दुनिया में बहुत ऐसे महान राजा हुए हैं जो अपने सामने वाले को ट्रीट करने की स्ट्रेटेजी के कारण बैठे बैठे युद्ध जीत जाया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जो राजा होने के साथ साथ एक महान योद्धा भी थे, जो अपने सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे और जीतते भी थे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही दुनिया के महान योद्धाओं के बारे में, यानी टॉप 5 ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम। नंबर 5 पर है किंग रिचर्ड, जिसे द लायन ऑफ हर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 18 सितंबर 1157 में इंग्लैंड में हुआ था। रिचर्ड राजवंश परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता इंग्लैंड के राजा थे और बाद में ये भी इंग्लैंड का राजा बना। किंग रिचर्ड तीसरे धर्म युद्ध में हुई लड़ाई की वजह से फेमस हुआ, जहां वो हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ा था। किंग रिचर्ड ने अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े कि वो 10 साल के समय में सिर्फ 6 महीने ही इंग्लैंड में रहा। किंग रिचर्ड को द लायन ऑफ हर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने दुश्मनों पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाता था। वो एक ग्रेट लीडर और बहादुर सेना होने के साथ साथ एक समझदार राजा भी था। नंबर 4 पर है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का जन्म 100 ईसा पूर्व रोम इटली में हुआ था। जूलियस सीजर को रोम साम्राज्य का सबसे पॉपुलर राजा माना जाता है। जूलियस सीजर ने अपने समय में रोम का जितना डेवलपमेंट और एक्सपांशन किया उतना किसी भी रोम राज्य ने नहीं किया था। जूलियस सीजर को युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है। वो कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हारा। द ग्रेट पॉम्पे और उसके बेटे को भी जूलियस सीजर ने ही हराया था। जूलियस सीजर की मृत्यु राज्य के आंतरिक साजिश के वजह के कारण 15 मार्च 44 ईसा पूर्व में हो गई थी। नंबर 3 पर है लियोनिदास ऑफ स्पार्टन। लियोनिदास ऑफ स्पार्टन का जन्म 540 ईसा पूर्व स्पार्टन ग्रीस में हुआ था। आपने एक हॉलीवुड मूवी 300 तो जरूर देखी होगी, जो लियोनिदास के कैरेक्टर और स्टोरी पर बेस्ड है। वो सिर्फ अपने 300 सैनिकों के साथ मिलकर लाखों पर्शियन के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा था। लियोनिदास को इतिहास में बेमिसाल साहस, निडर योद्धा और बहादुर योद्धाओं में से एक माना जाता है। लियोनिदास ने 300 सैनिकों के साथ मिलकर पर्शियन से युद्ध में लाखों सैनिकों को मार गिराया था, लेकिन बाद में 480 ईसा पूर्व में बैटल ऑफ थेमोपी में मारा गया था। नंबर 2 पर है चंगेज खान। चंगेज खान का जन्म सन 1162 ईसा पूर्व मंगोल में हुआ था। चंगेज खान को मंगोल आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। चंगेज खान ने मंगोल सल्तनत को बनाया और उसका एक्सपांशन किया। उसके समय में सिर्फ वही एक ऐसा इकलौता इंसान था जिसने इतने बड़े सल्तनत को बनाया और उसका एक्सपांशन किया। उसने धरती का 1/4 हिस्सा कैप्चर कर लिया था, यानी कि जीत लिया था। चंगेज खान इतना बड़ा डिस्ट्रॉयर था कि उसके सामने जो भी आया वो मारा गया। पूरे एशिया और यूरोप पर उसका ही कब्जा था। एक रिसर्च के मुताबिक उसके वजह से 4 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। चंगेज खान चतुर और क्रूर कहा जाता है। उसके समय में पूरे दुनिया में मंगोल आक्रमणकारियों का इतना डर था कि लोगों के सपने में भी चंगेज खान आता था। नंबर 1 पर है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट को इंडिया में सिकंदर भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व ग्रीस में हुआ था। अलेक्जेंडर ने सिर्फ 25 साल के उम्र में ही अनातोलिया, सीरिया, जूडिया, गाजा, इजिप्ट, पर्शियन जैसे लगभग आधी दुनिया को जीत लिया था। वो अपने सैनिकों के बीच जाकर लड़ाई लड़ता था। उसने अपने जिंदगी में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, इसलिए इतिहासकारों ने उसके नाम के आगे द ग्रेट जोड़ दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो नाम इतिहास में हमेशा सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि अब नामुमकिन है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतने बड़े एरिया पर राज कर सके। वो एक था लेकिन अब नहीं है। ओनली वन अलेक्जेंडर द ग्रेट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप तक पहुंच सके।